हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे मैनेजमेंट अकाउंटिंग संचालक की हिसाबी पद्धति। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग, फेर बदली कीमत निर्धारण। ऑलरेडी चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जहाँ पर हमने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस हम सॉल्व किए थे, जो एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम रिपीट हुए थे। तो रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से सारे वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम एक और इंपॉर्टेंस हम सीखने वाले हैं। आज जो हम सम सॉल्व करेंगे वो रहेगा 2024 में जो पूछा हुआ सम से, और वही का वही सम्स 21 में भी पूछा हुआ। तो आज वो हम सम सॉल्व करेंगे जो हमारे बुक में से ही पूछा गया था। इसलिए मैं बुक में से आपको समझाऊंगा। यहाँ पर गुजराती मीडियम की बुक है, लेकिन लिखते टाइम इंग्लिश गुजराती में आपको दोनों में समझाऊंगा। जो सम्स था वो हमारा उदाहरण नंबर 9 मतलब इलिस्ट्रेशन नंबर 9 में से ही पूछा गया। बिल्कुल यही कि यही हमारी सारी एंट्री आती, जस्ट अमाउंट को डबल कर दिया गया था। और एमकॉम में आप जानते हो मोस्ट ऑफ इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल ही पूछा था, जस्ट अमाउंट में थोड़ा बहुत चेंजेस किया जाता है। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका 24 का और 21 का सम्स हो जाएगा। अब उसका 21 का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले बेसिक हम सम्स को रीड कर लेते हैं कि सम्स में दिया क्या गया है और हमें क्या कैलकुलेशन करना है, ठीक है। उसके बाद हम सम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख रहे होंगे यहाँ पर कंपनी का नाम दिया गया है ABC कंपनी। उसके अंदर एक विभाग होगा डिवीजन। उसके लिए हमको फेर बदली कीमत ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करना है। उसके लिए मेथड कौन सा अप्लाई करना है, पड़तर वत्ता रोकाण पर वर्तननी रीत, ठीक है। कोस्ट प्लस इन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया उसका रिटर्न भी मिलना चाहिए, प्लस कोस्ट जो पड़तर है उसना हमको उस हिसाब से प्राइस डिसाइड करना है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। सम समझेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। फिर हमें बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है उस सेक्शन में जितना लगाया हुआ है। एक कायमी मिलकत जो फिक्स एसेट्स होगी वो कुछ 2,50,000 की, प्राइस आगे पीछे होता है, कंटेंट आपको सेम देखने को मिलेगा। फिर जो इतनी भी चालू मिलकत होगी करंट एसेट्स वो यहाँ पर बताई गई है। फिर उसके अलावा जो देवादार डेटर होता है वो बताया गया। फिर उस विभाग का जो फिक्स खर्चा, जो स्थिर खर्चा होता है, फिक्स कॉस्ट होता है वो बताएगा। और चलित खर्चा, एक यूनिट के पीछे 10 रुपया लगता है उस कोई भी यूनिट को बनाने को उस विभाग में। अब हमें करना क्या, फाइंड आउट क्या करना है। तो और बताया गया उस विभाग में जो जत्था जो वॉल्यूम है एनुअल कितना है, 2 लाख का है, ठीक है। और बोला गया है कि जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसके ऊपर वर्तर कितना परसेंट है, 28% हमको रिटर्न मिलना चाहिए। जितना इन्वेस्टमेंट किया उसका 28% रिटर्न आना चाहिए। इस हिसाब से हमको इसकी प्राइस डिसाइड करना है, ठीक है। उस हिसाब से फेर बदली कीमत ट्रांसफर प्राइस हमको फाइंड आउट करना है। साथ साथ में एक और टॉपिक पूछा गया, अगर उसके जत्थे में उसके वॉल्यूम में अगर इंक्रीज किया जाए, जो 2 लाख है अगर 10% इंक्रीज किया जाए तो कीमत क्या होगी, तो हम उसकी प्राइस क्या डिसाइड करेंगे। तो दोनों प्राइस को कंपेयर करके जस्ट सजेशन बताना, ठीक है। तो 2 कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 2 बार प्राइस हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक तो पुरानी यूनिट के साथ और एक 10% इंक्रीज के साथ। तो सॉल्यूशन अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे इस मेथड का नाम बताया, क्या बोला गया था, लिख देता हूँ, जस्ट आपको पता होगा कि बोला गया था पड़तर वत्ता, वत्ता मतलब प्लस होता है, रोकाण पर वर्तर, ठीक है। जितना रोकाण किया उसका वर्तर मिलना चाहिए। इस तरह से हमको प्राइस डिसाइड करना है। कॉस्ट प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ROI। आप एमकॉम तक हो, बीकॉम के सारे वर्ड आपने सुने होंगे। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करते हैं। इस विभाग में इस कंपनी का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, जितना इन्वेस्टमेंट होगा उसके हिसाब से रिटर्न हमको मिलेगा। इन्वेस्टमेंट पहले हम रोकाण फाइंड आउट करते हैं। तो रोकाण देख रहे होंगे, सबसे पहले हमको क्या बताया गया, कायमी मिलकत फिक्स एसेट टोटल कितना बताया, 2,50,000, जिसमें सब कुछ आ गया होगा, उसका मशीनरी जो होगा, जो उसका लैंड होगा, सब आ गया होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में है कायमी मिलकत। सम्स एंटर देखिएगा, आपको इजीली समझ में आएगा। बहुत नॉर्मल टाइप का सम्स पूछा गया था। फिक्स एसेट्स 2,50,000। साथ साथ में जितनी भी करंट एसेट्स है चालू मिलकर देवादार के सिवा जितनी भी रहेगी, जो उसका मजूरी हुआ है या जो सैलरी हुआ सब इसमें आता है, 1,50,000 जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट में ही माना जाता है। चालू मिलकतों करेंट एसेट्स जो बताया था 1,50,000। साथ साथ में है डेटर देवादार, ये भी हमारा एसेट्स में ही आता है, ठीक है, 1 लाख। तो ये भी हम प्लस कर देंगे इस इन्वेस्टमेंट के अंदर। देवादार डेटर अमाउंट बताया गया 1 लाख, बस। उसके बाद कोई हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं, ये खर्चे बताया गया, ठीक है। तो ये 3 इन्वेस्टमेंट है, तीनों को प्लस कर देंगे, 2,50,000, 1,50,000 और 1 लाख। तो टोटल हमारा यहाँ पर हो जाएगा 5 लाख। तो ये 5 लाख क्या निकला टोटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर इतना टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है, कुल रोकाण किया गया है। अभी रोकाण पर कितना वर्तन एक्सपेक्ट किया गया कि इतना वर्तन हमको मिलना चाहिए, इतना रिटर्न हमको मिलना चाहिए। ROI कितना बताया गया, जो परसेंट में हमको समझ में ही बताया गया कि इतना रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं। अपेक्षित वर्तर एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, 28%। जितना रोकाण किया गया उसका 28% बोला, मतलब इतना तो हमको मिलना ही चाहिए जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसके बेस पर हमको क्या मिल जाएगा,
वर्तर बोलो या फिर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बोलो, रिटर्न बोलो, कोई भी वर्ड आप लिख सकते हो। प्रॉफिट समझिए शॉर्टकट में, अपेक्षित वर्तर, वर्तर या फिर नफो, गुजराती में कोई भी वर्ड लिख सकते हो। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 5 लाख, उसका कितना परसेंट बोला है 28% बोला गया। तो 5 लाख का 28% करेंगे तो 1,40,000 निकल के आएगा। तो इतना तो हमको मिलना ही चाहिए, इसका रिटर्न हमको आना ही चाहिए। एक ये हुआ। दूसरा क्या निकालना, कोस्ट, पड़तर। इस पड़तर में जब हम ये नफो प्लस करेंगे तो ऑटोमेटिक उसके बेस पर प्राइस हम लोग नक्की करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन किया। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब सम्स के अंदर देखेंगे हम लोग कोस्ट कितना बैठता है, कितना यूनिट बना रहे हैं, देखिएगा 2 लाख। पहले 2 लाख के लिए सॉल्व करेंगे, फिर 10% इंक्रीज के लिए भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग 2 लाख के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। 2 सेक्शन सामने सामने भी आप कर सकते हो, एक साथ में भी हो सकता है, मैं अलग अलग बता रहा हूँ, बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर 2 लाख जो जत्था है, ठीक है, 2 लाख जत्था जो एकम बोलो यूनिट बोलो, उसके लिए हम लोग पहले उसकी फिर बदली कीमत फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले खर्चा आता है चलित खर्चा, ठीक है, सब वर्ड आप वाकिफ होंगे, बीकॉम से हम लोग करते आ रहे हैं कोस्ट अकाउंटिंग में। चलित खर्चा कितना होगा, वेरिएबल कोस्ट कितना बैठेगा ये 2 लाख यूनिट बनाने में। तो 2 लाख यूनिट और 1 यूनिट का कितना है चलित, आपको पता है चलित यूनिट वाइज बदलता रहता है, इसलिए यूनिट का दिया होता है, पर यूनिट एकम डिट का हमको दिया गया होता है। कितना दिया गया, 10 रुपीज़ बोला गया। तो 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग चलित का खर्चा हो जाएगा 20 लाख। 20 लाख उसके अंदर अब कौन सा खर्चा प्लस होगा, अब होगा इसमें स्थिर, जो फिक्स कॉस्ट है वो, ठीक है, कितनी भी यूनिट बनाओ इतना तो कॉस्ट हमारा लगने वाला है, क्योंकि उसका सेटअप जो होता होगा, ठीक है, उतना एक खर्चा फिक्स हो ही जाता है। अब कितना भी उत्पादन करो, चाहे 10 यूनिट बनाओ, 100 बनाओ या 1 लाख बनाओ, तो फिक्स खर्चा बताया गया, स्थिर खर्चा 4 लाख का बताया गया। तो ये 4 लाख इसमें हम प्लस कर देंगे, तो 4 लाख हम प्लस करेंगे और कोई ऐसा खर्चा है नहीं, तो दोनों को प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 24 लाख। ये हमारा कुल पड़तर ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है, कुल पड़तर हो गया हमारा, ये टोटल हमारा कोस्ट होगा। अब इस कोस्ट में क्या प्लस करना है, जो अभी हमने निकाला, ठीक है, अपेक्षित नफो या वर्तर, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमको इसमें प्लस कर देना रहेगा, क्योंकि उतना रिटर्न हमको आना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट किया गया इस कंपनी में, जो कितना था हमारा 28% के अकॉर्डिंग निकाला था, 1,40,000 आना चाहिए, ठीक है, इसको भी उसमें ऐड करना है। इसलिए तो बोला था पड़तर वत्ता रोकाण, कोस्ट प्लस प्रॉफिट, जो ROI होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे ये इतना कोस्ट है, प्लस रिटर्न कितना आना चाहिए, 1,40,000 का होना चाहिए, जो इसमें हम लोग प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 25,40,000 टोटल इतना कोस्ट बैठेगा, ठीक है, इस यूनिट 2 लाख की यूनिट बनाने में। अब इसके अकॉर्डिंग प्राइस हम लोग डिसाइड करेंगे, जो एकम डिट हमारा फेर बदली कीमत आएगा, फेर बदली कीमत बन जाएगा एकम डिट फेर बदली कीमत, जो हमारा ट्रांसफर प्राइस कहलाएगा पर यूनिट। कैसा आएगा, टोटल कितना हुआ 25,40,000 का, डिवाइड बाय कितनी यूनिट के लिए हुआ, 2 लाख यूनिट के हुआ, तो डिवाइड में 2 लाख करेंगे तो 1 यूनिट का हम प्राइस डिसाइड करेंगे, वो रहेगा 12.7 होगा। 7 के बाद 0 लिख देंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो 12.70 हमारा फिर बदली कीमत डिसाइड होगा। यहाँ पर सम्स कंप्लीट नहीं हुआ है। सेकेंड हमको एक और कंडीशन बताया गया, अगर जत्थे में वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, जो वेचाण का जो सेल्स का है, अगर 10% बढ़ा दिया जाए तो प्राइस क्या होगी, प्राइस में क्या चेंजेस होगा नहीं होगा, कितना होगा। तो सेम प्रोसेस हमको वापस करनी है, ये हमको कैलकुलेशन वापस करना है, क्योंकि रोकाण पर जो प्रॉफिट है वो तो सेम इट इज़ रहने वाला है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो इतना का इतना रहने वाला है, इन्वेस्टमेंट चेंज होने वाला नहीं है, उतना का उतना ही बोला गया, कोई एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट दिया गया नहीं, तो यही का ये प्रॉफिट रहेगा। बट हम लोग अगेन आप 2 लाख की जगह 10% इंक्रीज के साथ फाइंड आउट करेंगे। क्या बोला गया था, 10% વધારો जत्थे में, शॉर्टकट लिख रहा आप लोग समझ जाएंगे, आप अच्छे से लिखिएगा। इंक्रीज तो कितना होगा, पहले से 2 लाख तो यूनिट था, इसका 10% कितना होता है आप लोग को पता है 20,000, तो टोटल हो जाएगा 2,20,000। अब 2,20,000 जत्था वॉल्यूम या यूनिट, इसके लिए हम लोग निकालेंगे फेर बदली कीमत। सेम प्रोसेस करना है हमको। सबसे पहले हम लोग चलित खर्चा प्लस करेंगे, चलित खर्चा वेरिएबल कोस्ट। अब यूनिट कितना हो जाएगा, 2,20,000। अब एक चलित का तो प्राइस बिल्कुल सेम 10 रुपये का 10 रुपये रहेगा, जो समझ में हमको बताया था, जो था वही का भी यूज़ करना है। 10 रुपीज़ लगता है 1 यूनिट का चलित का खर्चा, तो टोटल हो जाएगा 22 लाख का खर्चा। चलित का खर्चा यहाँ कितना हो गया, 22 लाख का। प्लस इसके आगे क्या प्लस करना होता है, इसके अंदर स्थिर खर्चा, जो फिक्स कॉस्ट है वो, तो फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा, चाहे यूनिट ज़्यादा बनाओ या कम बनाओ। फिक्स तो फिक्स कितना था, 4 लाख। अभी पीछे समझ में आपने देखा होगा, मुझे याद इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको समझ गए होंगे। 26 लाख अब टोटल खर्चा बैठेगा, जिसमें प्लस हमको करना ही है, जो आप लोग को पता होगा, जो हमारा अपेक्षित नफो है, अपना अपेक्षित नफो या अपेक्षित वर्तर बोल सकते हैं,
जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, जो रोकाण किया हुआ है उसके बेस पर वो प्रॉफिट आपको ऐड करना ही है, क्योंकि उतना भी हमको वसूल करना है। खर्चे के साथ साथ वो इन्वेस्टमेंट का पैसा भी हमको वसूल करना है, इसलिए 1,40,000 प्लस करेंगे तो 27,40,000 का खर्चा बैठेगा 2,20,000 यूनिट बनाने के लिए। ठीक है, अब इसका एकम डिट निकालेंगे, तो सेम प्रोसेस करना है। एकम डिट निकालने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। एकम डिट पर यूनिट जो कोस्ट बैठेगा 27,40,000 का टोटल खर्चा डिवाइड में कितनी यूनिट यहाँ पर 2,20,000, तो डिवाइड में करेंगे 2,20,000 तो अब आएगा 12.45 45 हो जाएगा। आगे भी 45 आ रहा है, 5 इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, तो ये प्राइस हमारी हो जाएगी 2,20,000। अब क्या चेंजेस हुआ अगर एनालिसिस किया जाए तो पहले कितना था, 2 लाख के साथ है ना 12.70 था, 12.60 था। अब हमारा 2,20,000 यूनिट अगर बढ़ जाए तो 12.65, मतलब हमारा कीमत कम हो रहा है। अब ऐसा कम कितना हो रहा है, डिक्रीज होगा प्राइस में, बराबर घटाड़ो देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा 12.7 या 12.70, उसमें 12.45, तो 0.25 का हमको घटाड़ो देखने को मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा। क्यों मिल रहा है ऐसा, सिंपल से बात है, आप लोगों को बिजनेस में पता होगा फिक्स को तो उतना का उतना ही रहता है, नफा हमको उतना का उतना ही चाहिए, इन्वेस्टमेंट उतना का उतना लगता है। ठीक है, सिर्फ चलित का खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है, पर यूनिट जितनी ज़्यादा बनाएंगे उतना उसका कॉस्ट घटता जाएगा, इसलिए उसकी प्राइस जो होगी सेलिंग प्राइस घटती हुई जाएगी। इसलिए ज़्यादा ऑर्डर आता है, जो बड़े डिमांड पर हम स्केल करना चाहते हैं, तब यहाँ पर ज़्यादा ऑर्डर पे हमारा बेनिफिट होता है, प्राइस धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि बाकी सब तो फिक्स रहता है, जस्ट चलित में थोड़ा चेंजेस होता रहता है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये समझ यहाँ पर इतना कंप्लीट हुआ, बस इतना ही मांगा गया था कि हमको 2 लाख पे कितना प्राइस होगा और 10% अगर जत्था इंक्रीज किया जाए तो उसका कितना प्राइस होगा। नॉर्मल जैसा सम्स था 10 मार्क का पूछा गया था, क्योंकि इसमें थियरी भी पूछा था, इसलिए 14 मार्क का नहीं था, 10 मार्क का था। जस्ट हमको पहले ये कैसे निकाला, ये रोकाण इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर जो वर्तर है वो आपको समझना था। साथ साथ में ये कॉस्ट हमने कैसे डिसाइड किया वो आपको पता होना चाहिए, और ये सम्स हो गया कंप्लीट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 2024 का आपको करना है तो कर सकते हो, जिस अमाउंट को क्या किया गया है, डबल किया गया, और साथ साथ में आप 21 जुलाई 21 का पेपर भी डाउनलोड करके ये सम्स आप वहाँ से और कंप्लीट कर सकते हो। आई होप क्लियर हुआ। इससे पहले कि 2 वीडियो देखोगे तो उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट सम्स सीखने को मिले थे। बोलना चाहूँगा, अगर ये यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो तो एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड करेंगे VGST पॉइंट, वहाँ पर आपके सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है, और कोर्स में भी आप जरूर ज्वाइन होएगा, जिससे आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की और ज़्यादा अच्छे से तैयारी होगी और आपके हर एक सब्जेक्ट में मार्क जरूर इंक्रीज होने वाले हैं। और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा सारी अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।